नजर सब पर। नमस्कार, मैं नरेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्क्रिप्ट का प्रतीक जो हर हाल में जीतना जानता है। इस दौरान पीएम ने अपनी पुरानी कविता भी सुनाई जो इस तरह है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान ने साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। अक्टूबर तक पूर्ण आकार लेगी रामलला की दिव्य प्रतिमा, 5 वर्षीय बालक के रूप में विराजेंगे रामलला। सीएम योगी का फैसला, स्वदेशी गाय की खरीद पर परिवहन और बीमा का खर्च उठाएगी यूपी सरकार, 80,000 तक की मिलेगी मदद। वहीं स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। स्कूली शिक्षा में ऐसे कई और बदलाव होने वाले हैं। इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यह बताएगा कि कक्षा 1 से 12वीं तक छात्र क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, छात्रों को स्कूलों में पढ़ने सिखाने का तरीका क्या होगा। बारीकी से तैयार किए गए इस दस्तावेज में यह तक बताया गया है कि स्कूल की असेंबली कैसे होगी, स्कूल बैग का भार कैसे कम होगा, किताबें कैसी होंगी और विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के मूल्यांकन का आधुनिक तरीका क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से मांगी माफी, बोले G20 समिट के वक्त होगी परेशानी। अगले महीने शहर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली के निवासियों को होने वाली संभावित असुविधाओं को कबूल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस आयोजन की सफलता के लिए सक्रिय रूप से योगदान देने की अपील की है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए किया फुल ड्रेस रिहर्सल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे उदयपुर वाटी लोहारगल में भगवान सूर्यदेव के किए दर्शन। WFI के निलंबन पर बृजभूषण और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच छिड़ी जुबानी जंग। पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने WFI की सदस्यता रद्द होने के लिए 3 पहलवानों बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विनेश ने पलटवार करते हुए बृजभूषण सिंह पर खुद कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा किए बैठे रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अपने दखल के बिना फेडरेशन नहीं बनने दे रहे हैं। अगर कोई सही इंसान अध्यक्ष बन गया तो बृजभूषण के काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। एक अपराधी अपने आप को बचाने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, यह जग जाहिर है। वह हर ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे भारतीय कुश्ती कमजोर हो। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में छात्र को चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाना पड़ा भारी। कश्मीरी छात्रों ने धारदार हथियारों से किया हमला। गुलाबपुरा के छात्र आयुष शर्मा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर पूरा देश जश्न मना रहा था, जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को रास नहीं आया। 10 से 12 कश्मीरी छात्रों ने जश्न मना रहे छात्रों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में छात्र आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। शरद पवार के गढ़ और उनके संसदीय क्षेत्र बारामती में अजीत पवार ने दिखाया दम, 4 घंटे चला रोड शो। कोचिंग हब कोटा में स्प्रिंग लोडेड फैन के बाद लगे सुसाइड प्रूफ जाले, छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। छात्रों को कोई भी गलत कदम उठाने से रोकने के लिए कोचिंग हब कोटा में छात्रावासों की बालकनियों और लॉबी में जाल लगाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को हुआ ब्रेन हैमरेज, हालात गंभीर, SMS अस्पताल में ले जाया गया।
चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने और पीएम द्वारा उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति घोषित करने पर एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। एक तरफ जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम पर निशाना साधते हुए इसे वैज्ञानिकों का अपमान करार दिया है, तो वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करें और शिव शक्ति पॉइंट को राजधानी। और वहीं अपनी ही सरकार पर भड़के पाकिस्तानी नेता जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने कहा, शर्म करो, भारत ने चांद पर रखा कदम और आपने हमारी कौम की गर्दन पर कदम रखा है ताकि आईएमएफ के कहने पर इसका खून चूसा जाए। छुरी आईएमएफ की है लेकिन चलने वाले हाथ हुक्मरानों के हैं। यह शर्म की बात है, इन्होंने गलत समझौते किए हैं। लखनऊ हमेशा से ही संस्कृति साहित्य का केंद्र रहा है और अब आधुनिकीकरण के साथ ही युवा भी कहीं न कहीं इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक शाम आयोजित हुई समिट बिल्डिंग के अनप्लग्ड स्टूडियो में, जहां सूफी की मशहूर जोड़ी साबरी ब्रदर्स ने अपनी गायकी से युवा धड़कनों का दिल जीत लिया। आइए सुनते हैं 10 न्यूज टीम से खास बातचीत। आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और आपने कुछ अजीम शख्सियतों को बुलाया है जो बहुत दूर से चल के आई हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या किस तरह का प्रोग्राम है और किस कॉन्सेप्ट पे आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और किस तरह का ये चीजें? देखिए, लखनऊ जाना जाता है सूफी अंदाज के लिए। जी बिल्कुल। और ये जो कोर्टयार्ड अनप्लग्ड है, ये इसका फर्स्ट शो है। तो हम खैर साबरी ब्रदर्स जो हैं उनके संग पहले भी कई शोज कर चुके हैं, बट क्योंकि इनके गाने का अंदाज, जितने भी मेरा भी यहाँ अपना फ्रेंड सर्कल है, सबको इनकी गायकी बहुत पसंद आई थी। और हमने सोचा कि शुरुआत जो है इसकी, जो हमारे क्लब की शुरुआत है, इसकी शुरुआत सूफी नाइट से है। तो उसी के लिए हमने इनकी गायकी को देखते हुए इनको यहाँ लखनऊ दोबारा या शायद तीसरी बार आ रहे हैं लखनऊ हमारे शो को परफॉर्म करने। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि आज लखनऊ की हवाओं में आज एक खूबसूरत आवाज गूंजेगी, आज खूबसूरत आवाज उस फिजा में जाएगी और बहुत सारे लोग दर्शक में देख पा रहा हूँ बाहर की एक भीड़ सी है आप लोगों को सुनने के लिए। तो बहुत कम समय के लिए मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कि कैसा रहा ये लखनऊ का ट्रिप आपका? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप सभी को साबरी ब्रदर्स की ओर से जिशान फैजान साबरी ब्रदर्स से प्यार भरा आदाब, नमस्कार। और माशाल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि लखनऊ में हमें तीसरी मरतबा अनुपम भाई ने मैनेज किया और यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। ये हमारी खुशनसीबी है और कि भाई हमें याद करते हैं। और लखनऊ तो वैसे भी एक तारीखी एक जगह है और नवाबी शहर जिसको कहा जाता है, और यहाँ पे परफॉर्म करने का एक अपना एक अलग मजा है, जहाँ पर हमें खुद को भी बहुत सुकून मिलता है परफॉर्म करके। और यहाँ के लोगों से जो हमें प्यार मिलता रहा है और जो मिल रहा है, ये हमारी खुशनसीबी है। हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली 10 न्यूज़ की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें माशाल्लाह इतनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं 2 शब्द आपसे भी जरूर लेना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए और लखनऊ वासियों के लिए कुछ एक ऐसा संदेश और आपकी लखनऊ की विजिट और कैसा रहा आपका ये मतलब लखनऊ का आगमन, की कैसा रहा लगता है आपको लखनऊ? लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी खूबसूरत हैं। और सच्चाई ये भी है कि हमारा मुल्क जो जाना जाता है वो मोहब्बत के लिए जाना जाता है और हमें यहाँ मोहब्बत मिलती रही है और मिलती रहेगी। और ये हमारी खुशनसीबी है। माशाल्लाह हमारे जितने भी चाहने वाले हैं उन्होंने सबने हमारे लिए दुआएं की हैं और आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपने कलामों से, सूफी अंदाज से सब लोगों के दिल तक हम पहुँच जाएं। एक शेर में नजर करना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान के अवाम के लिए कि अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो आप लखनऊ की सरजमीन पर आएँ। यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है, माशाल्लाह मोहब्बतों का पैगाम इस सरजमीन से जाता है पूरी हिंदुस्तान के अंदर। तो इस बात को नजर में रखते हुए शेर नजर करना चाहूंगा कि रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा कर रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा कर रखा है। किसमें हिम्मत है जो हमसे आंख मिलाकर बात करे, हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा कर रखा है। बहुत खूबसूरत बातों से आपने मतलब एक बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। और आखिरी में इस अनुपम भाई की मोहब्बत के लिए और लखनऊ वासियों के लिए, थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ भी आप गुनगुना दें अनुपम भाई के प्यार में। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए,
तेरे लिए दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे नजर लिए। सपा बहुत शुक्रिया आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन उमंग के साथ, लखनऊ। पाकिस्तान ने भारतीय मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम को हराते हुए गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया। लेकिन भारतीय मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम के फाइनल में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में रामेश्वरी योगक्षेम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया प्रतिध्वनि रंगीला भारत कार्यक्रम बच्चों का और अलग अलग राज्यों की दुल्हन बनकर महिलाओं का खास रहा रैंप वॉक, व्यंजन प्रतियोगिता और नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम ने सभी का उत्साह बढ़ा दिया। चप्पल पहनकर कौन जाता है मंदिर? महाकाल दर्शन करने पहुंचे परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा को पड़ रही लताड़। शादी से पहले दोनों उज्जैन महाकाल मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उनकी चप्पल पहने एक फोटो वायरल हो रही है। अनीस बज्मी की थ्रिलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रेजिना कैसेंड्रा एक साथ आएंगे नजर। अनीस बज्मी द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म देश में बीमा इंडस्ट्री की बैकग्राउंड पर एक बेहतरीन थ्रिलर मानी जा रही है। द कश्मीर फाइल्स को मिला नरगिस दत्त अवार्ड। प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने कश्मीरी पंडितों को किया सलाम। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सपा।